बताओ मेरे को कि कितने लोग हैं जिन्होंने ये देखा है बारिश के टाइम पे दीवार पे जमता हुआ और उसको ऐसे ऐसे करके खरोदा है। हाँ, मैंने भी किया है। तो तुम लोग को पता है, हम लोग जो जब इसको खरोद रहे थे ना, तो हम लोग को तो लग रहा था कि क्या है चुन्नू मुन्नू सा। पर हम लोग ना एक पूरे के पूरे प्लांट की जिंदगी उजाड़ रहे थे तब। ये जो छोटू छोटू दिख रहे होते हैं ना, ये है हमारे ब्रायोफाइट्स, जो कि हेलो हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू BYP बाय यहीं पढ़ेगा। आई एम प्रियांशी, द आईआईटीएन हु लव्स बायोलॉजी एंड आल्सो टीचर्स इट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा, जो कि प्लांट किंगडम का एक डिवीजन है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। और आज हम लोग इन्हीं चुन्नू मुन्नू प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे तो जब हम लोग उसको खरोद खरोद के निकाल रहे थे, तब तो हमने उसकी इज्जत नहीं दी। पर आज हम लोग का आज टाइम आ गया है कि हम लोग उसको उसका मच डिजर्विंग भाव दें और उसको इज्जत दें, ठीक है। आजकल देखो भाई, ये डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं। मैं ना गूगल कर रही थी, मैं सरप्राइज हो गई थी। आई वाज गूगलिंग ब्रायोफाइट्स ऑन वॉल, ठीक है, और मेरे को ये दिखा। तो भाई देखो, इनको इज्जत मिलना ऑलरेडी शुरू हो गई है ना। तो देख लो तुम लोग भी होम डेकोर आइडियाज। ये जो ऐसे रहता है ना, हम लोग इनको यदि जूम करके देखें तो हम लोग को ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। और इनको ना, इनका नाम है एक, इसको हम लोग इनफॉर्मली मॉस बोलते हैं। और बायोलॉजी में थोड़ा टेक्निकल जाए तो इनका नाम है फ्यूनेरिया, ठीक है। मेरा बल्ब हो रहा है, ठीक है। और एक और तरीके के ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनको जो ऐसे दिखते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनका नाम है मर्कैंशिया, ठीक है, मर्कैंशिया। ये सब है अपने चुन्नू मुन्नू प्यारे प्यारे प्लांट्स। हमने देखा था कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें पानी से तो बाहर आ गए हैं लोग, पर ये लोग जाइलम और फ्लोएम नहीं डेवलप कर पाए हैं। यदि ये वाली जानकारी नहीं है तो प्लीज गो बैक टू माय प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्टरी वीडियो। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जाइलम और फ्लोएम नहीं है तो उसके कारण क्या क्या हुआ इनके साथ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी उस पर टाइम नहीं लगाएंगे, अभी हम लोग यहाँ पर ही आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि ब्रायोफाइटा का नाम कैसे पड़ा, ठीक है। ब्रायोफाइटा का क्या मतलब होता है, ब्रायो का मतलब होता है मॉस और फाइटा मतलब प्लांट्स, ठीक है। ये ऐसे प्लांट्स है जो मॉस की तरह है। मॉस मतलब छोटे छोटे जो ये दिखता है ना, हम लोग बारिश के टाइम मॉस बोलते हैं उसको, ठीक है। इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं हम लोग इसको अभी देखेंगे, ठीक है। पर उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्रायोफाइटा के फीचर्स क्या होते हैं। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, नंबर वन, तो इनकी बॉडी ना ऐसे, इनकी बॉडी में होते हैं कुछ कुछ स्टेम लाइक पार्ट, कुछ कुछ, अरे ये क्या हो गया, चलो मैं बना देती हूँ, कुछ कुछ रूट लाइक पार्ट्स होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं राइजोइड्स, है ना, राइजोइड्स बोलते हैं। इसको मिटा दूँ मैं यहाँ से, ठीक है। कुछ कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा लग रहा है दो दो प्लांट्स मिक्स हो गए हैं क्या, चलो ठीक है। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और ये कुछ पत्तियों टाइप का भी होता है ना, लीफ लाइक अपेंडेजेस। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। हमने थैलोफाइटा में देखा था कि उनकी बॉडी में तो कुछ था ही नहीं यार, कोई रूट स्टेम लीफ टाइप की चीजें नहीं थी, है ना। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर कुछ कुछ पत्तियों जैसा दिख रहा है हमको, स्टेम जैसा दिख रहा है, रूट जैसा दिख रहा है ना। तो ये अपन को मिल जाता है ब्रायोफाइटा में ही। चुन्नू मुन्नू है पर फिर भी इनके पास रूट जैसी, स्टेम जैसी और लीफ जैसी चीजें हैं, ठीक है। क्या इनके पास वैस्कुलर बंडल है, क्या इनके पास जाइलम फ्लोएम है, नहीं है। वही तो बात आ जाती है ना, इसीलिए ये लोग लैंड में आते हुए भी ऐसे चुन्नू मुन्नू क्यों से रह पाते हैं। ये लोग बड़े होके हमारे पेड़ नहीं बन पाते हैं, है ना, ठीक है। क्या इनके पास सीड है, सीड भी नहीं होता, क्योंकि ये लोग पानी के पास ही रहने हैं। तो इन लोग को वो जरूरत नहीं है कि इनको जैसे इनका बच्चा हुआ तो इनको फटाक, इनको क्या, इनको बहुत वेट करना पड़ा इनके बच्चे को जर्मिनेट होने में, है ना। इसीलिए इनके पास सीड भी नहीं होता। ये लोग भी स्पोर ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स जो कि सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स। इसमें आ जाता है हमारा थैलोफाइटा भी, इसमें आ जाता है ब्रायोफाइटा भी, और इसमें आ जाता है टाइडोफाइटा भी, ठीक है। ये तीनों आ जाते हैं क्रिप्टोगैम्स में, ठीक है। जो लोग सीड नहीं बना सकते, क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या है, सीड नहीं बनता है, ओके। अब हम लोग देख रहे थे कि ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोल रहे हैं यार, तुम लोग बताओ, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है। एम्फीबियंस का मतलब ऐसे लोग जो कि लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं।
ऐसे तुम लोग देखो मेंढक को, मेंढक क्या होता है, जब भी बारिश होती है तब वो बाहर आके टर्र टर्र हम लोग के घरों के आसपास घूमता रहता है ना। पर जब बारिश नहीं होती तब वो अंदर ही रहता है, पानी में ही रहता है ना। मतलब कि उसको लैंड में तब आ पाया वो जब लैंड गीली है, जब लैंड मॉइस्ट है ना। बिल्कुल वैसे ही हमारे जो ब्रायोफाइट्स है ना, इन लोग ओरिजिनली रहते थे प्लांट्स में, ठीक है, इन लोग सॉरी ओरिजिनली रहते थे पानी में, और इन लोग पसंद करते हैं कि ये लोग पानी के पास ही रहें, ठीक है। पर इन लोग बाहर भी आना चाहते हैं, इन लोग लैंड में भी आना चाहते हैं, है ना। क्यूरियोसिटी है इनको, जैसे फ्रॉग आ जाता है वैसे ही इनको भी क्यूरियोसिटी है लैंड में आने की, ठीक है। तो इन लोग आ तो गए, पर इनको पता चला कि लैंड में तो आसपास पानी ही नहीं है ना। अब क्या किया जाए? तो इन लोग बोलते हैं कि यदि पानी नहीं मिलेगा तो मैं तो मर जाऊंगा ना, मैं खाना कैसे बना पाऊंगा। तो उन लोग लैंड में सिर्फ तभी रहते हैं जब ना मॉइस्चर हो आसपास, ठीक है, नहीं तो उन लोग लैंड में नहीं रह पाते हैं, है ना। इसलिए तो दीवारों पे काई कब जमती है? जब बारिश हो रही होती है। यदि कोई मॉइस्चर ही नहीं है तो वो नहीं जमेगी, है ना। और उन लोग पर ठीक है यार, पाबंदी इतने इतने बड़े बड़े पेड़ है, उन लोग का तो काम चल जाता है ना, बिना बिना मॉइस्चराइजर के भी, बिना मॉइस्चर के भी उन लोग ड्राई लैंड में रह सकते हैं। तो इनके पास क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं रह सकते ड्राई लैंड में? तो बात ये है कि इनके पास नहीं है जाइलम और फ्लोयम। जाइलम और फ्लोयम इनके पास एब्सेंट है ना। जब ये एब्सेंट है तो भाई पानी नीचे से ऊपर कैसे ला पाएंगे रूट्स, है ना। रूट जैसे स्ट्रक्चर्स तो है इनके पास, पर वो कोई काम के नहीं है, क्योंकि वो पानी को अब्जॉर्ब करके ऊपर भेज ही नहीं सकते, है ना। जाइलम और फ्लोएम नहीं है, इसीलिए ये लोग सिर्फ आसपास के पानी में ही डिपेंड करते हैं, ये लोग अंडरग्राउंड का पानी नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये सबसे पहला रीजन हो गया, जाइलम और फ्लोएम नहीं है ना, ये सबसे पहला रीजन हो गया कि उन लोग उन लोग को पानी के ही आसपास रहना होता है, ठीक है, एम्फीबियंस कहलाने का। नंबर टू, ये लोग को ना फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है। इसका क्या मतलब हो गया यार? देखो भाई, तुम लोग को पता है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक मेल पेरेंट होता है और एक फीमेल पेरेंट होता है ना। मम्मी पापा दोनों होते हैं। तो ये भी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पता है, ये इतना चुन्नू मुन्नू सा है फिर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी करना है तो अपन को बनाना पड़ेगा एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, है ना। तो ये लोग बना लेते हैं मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी। तो तुम लोग को पता है कि ये लोग प्लांट तो चल नहीं सकते, है ना। ये मेल प्लांट जो है ये यहीं पे चिपका रहेगा जिंदगी भर, है ना। पर ये बोलेगा कि पर मेरे को अपना गैमीट जो है ये मेरे को भेजना है फीमेल के पास, ठीक है। तो इसके जो गैमीट्स होते हैं ना, ये क्या करता है, ये ना इनको पानी में छोड़ देता है और ये तैर के जाते हैं फीमेल के पास, ठीक है। इनकी रेस लगती है और फिर ये फाइनली यहाँ पे आ जाता है, इसके अंदर एक फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, इसको हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? वो चीज़, वो प्रोसेस जब एक फीमेल गैमीट का मिलन हो जाता है मेल गैमीट से, ठीक है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब एक हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने, ओके। तो ये करवाने के लिए अपने जो ब्रायोफाइट है, अपने जो छोटू मोटू क्यूट क्यूट प्लांट्स हैं, उनको चाहिए रहता है कि पानी रहे आसपास, तभी उनका मेल गैमीट तैर के जाता है फीमेल गैमीट के पास, ठीक है। तो ये दो रीजंस हैं जिनके कारण हम लोग ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ आ गया है, बिल्कुल डाउट नहीं है। डाउट हो रहा है तो वापस से इसको प्ले करो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक तो फ्यूनेरिया है जो हम लोग देख चुके हैं, है ना। दूसरा है मर्कैंशिया, ये बनी है भाई फोटो इसकी। तीसरा है रीशिया, ठीक है, ये बनी है अपनी फोटो इसकी, ठीक है। फ्यूनेरिया, मर्कैंशिया और रीशिया, कितना अच्छा नाम है ना सबका, ऐसा एकदम मॉडर्न मॉडर्न टाइप का। लास्ट में सबके आई ए आ रहा है, इन केस इट हेल्प्स, ठीक है। चलो तो हम लोग बिफोर वाइंडिंग अप एक बार बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की, ठीक है। बताओ भाई, आंख बंद करके बताओ, ब्रायोफाइट्स की बॉडी में क्या रूट, स्टेम और लीफ होते हैं? होते हैं, है ना। क्या इनके पास जाइलम और फ्लोएम होता है? क्या इनके पास वास्कुलर बंडल है? नहीं होता यार, यहीं पे तो इनकी कहानी अटक गई, इसीलिए इन लोग छोटू चुन्नू मुन्नू रह गए, है ना। इन लोग बड़े बड़े नहीं हो पाए क्योंकि ये लोग अंदर जाके पानी नहीं ला पाते थे, इसलिए ये लोग लैंड में अच्छे से नहीं रह पाए, है ना, ठीक है। क्या इनके पास सीड होता है? नहीं होता, है ना, क्योंकि ये लोग पानी के पास ही रहते हैं, तो इनका जो सीड है इसको फटाक से जर्मिनेट हो जाता है ना। इसके एग्जाम्पल बताओ, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, फ्यूनेरिया, मर्कैंशिया, रीशिया, है ना।
ठीक है, तो बस खत्म होना ब्रायोफाइटा, इतना ही था। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे बाकी के डिविजन्स के, ठीक है, टेरिडोफाइटा की। बाय बाय। वीडियो को लाइक करो और और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों, कल मिलेंगे। कल मिलेंगे।